करुण नायर को बहुत लंबे समय के बाद ये मौका मिला है। ऑफ कोर्स पहले खेले थे, फिर ड्रॉप होते हैं, फिर वापस आते हैं। सुनने में तो जरूर आ रहा है कि इंग्लैंड वाले सोच रहे हैं कि थोड़ी सी बॉलर फ्रेंडली पिच बनाई जाए। जो पहले चित्र हमने देखे लॉर्ड्स की पिच के, आकाशदीप के 10 विकेट चटका देना एक बहुत ही खूबसूरत ये कहानी थी और बहुत ही बढ़िया ये एक्चुअली भारत के लिए रिटर्न था। इसी वजह से अभी तक मैंने नाम भी नहीं लिया है खिलाड़ी का, तो वो मुझे लगता है लेट्स वेट एंड वॉच। करुण नायर को बहुत लंबे समय के बाद ये मौका मिला है। ऑफ कोर्स पहले खेले थे, फिर ड्रॉप होते हैं, फिर वापस आते हैं। 2 मैच खेले हैं, उतना अच्छा नहीं रहा, पर मैं तो फिर भी ये कहूंगा कि देखिए पहले मैच में आप 6 नंबर पे थे, दूसरे मैच में आप 3 नंबर पे थे। आपके बैटिंग ऑर्डर में भी थोड़ा सा शफल तो हुआ है। नॉट दैट इट शुड मेक दैट बिग अ डिफरेंस, पर एक और चांस तो मैं जरूर दूंगा और हो सकता है ये फाइनल चांस फॉर ऑल वी नो। मतलब 6 इनिंग्स तो आप किसी को वैसे भी देना चाहते हैं। अगर आपने किसी को पिक किया है तो फिर उसको आप 6 इनिंग्स तो मिनिमम दीजिए, ये देखने के लिए कि क्या वो उन इनिंग्स का फायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि मल्टीपल चीजें हैं। एक तो जब आप बहुत लंबे समय के बाद कमबैक कर रहे हैं तो प्रेशर रहता है, और दूसरा जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट इतने साल से खेलते आ रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का वो स्वाद आपने नहीं चखा है, वो जो गल्फ है बिटवीन द बोलिंग स्टैंडर्ड्स वो भी बहुत बड़ा होता है। समटाइम्स आपको थोड़ा ज्यादा समय लगता है वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोबारा अपने आपको स्थापित करने में। तो मैं तो यही कहूंगा कि करुण नायर को एक मैच तो कम से कम, ये लॉर्ड्स वाला टेस्ट मैच तो करुण नायर को जरूर देना चाहिए और 3 नंबर पे बैटिंग भी करानी चाहिए। सुनने में तो जरूर आ रहा है कि इंग्लैंड वाले सोच रहे हैं कि थोड़ी सी बॉलर फ्रेंडली पिच बनाई जाए। जो पहले चित्र हमने देखे लॉर्ड्स की पिच के, उसमें भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मदद होगी फास्ट बॉलर्स के लिए। जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंसन दोनों अवेलेबल हैं, तो वो भी एक मन में वो टेम्पटेशन रहती है कि एटलीस्ट ऐसी पिच तो दो जहां पे उनके लिए कुछ मदद मौजूद हो। बट देन बुमराह भी खेलेंगे, आकाशदीप को नई गेंद थमाएंगे एक हेल्पफुल पिच पे, तो फिर वी नो व्हाट कैन हैपन। सो टेम्पटेशन तो जरूर रहने वाली है, पर लेट्स नॉट फॉरगेट कि अगर बॉल मूव करती है तो उसमें भारत को भी फायदा होता है। इंडियाज बॉलिंग इज एट पार इफ नॉट बेटर दैन इंग्लैंड। मतलब उसमें जोफ्रा और एटकिंसन आ भी जाए, उसके बावजूद भारतीय गेंदबाजी जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी विद बुमराह बैक इन द अटैक। तो वो जो टेम्पटेशन है दैट माइट एक्चुअली कम टू रियलिटी ऑल्सो। हो सकता है कि पिच में मदद ज्यादा हो, पर ये बात भी सच है कि अगर पिच में मदद हुई तो भारतीय गेंदबाज भी उतनी ही बढ़िया करेंगे गेंदबाजी। और वो जो एजबैस्टन की सपाट पिच की पहली इनिंग्स में 6 बतख बने थे ना इंग्लैंड के बैटर्स के, जान तो उनकी भी हलक में रहेगी मेरे यार। आकाशदीप के 10 विकेट चटका देना एक बहुत ही खूबसूरत ये कहानी थी और बहुत ही बढ़िया ये एक्चुअली भारत के लिए रिटर्न था। अगेन गिव्स अस अ लॉट ऑफ होप एंड सम अमाउंट ऑफ बिलीफ ऑल्सो कि आपके पास एक और गेंदबाज जो है वो तैयार है जो वर्कलोड को शेयर कर सकता है। पर सवाल अगर यह है कि क्या वो मोहम्मद शामी की कमी अब बिल्कुल खलने ही नहीं देंगे और मोहम्मद शामी की रिप्लेसमेंट जो है एकदम हमें तैयार मिल चुकी है। मैं कहूँगा थोड़ा सा इंतजार करते हैं। अभी उन्होंने बहुत अच्छा किया है, जितने मैचेस खेले हैं बढ़िया ही किया है और उम्मीद आप यही रखते हैं कि बढ़िया करते रहेंगे। पर मोहम्मद शामी तक पहुंचने के लिए, उनके पार पहुंचने के लिए, उनकी कमी को बिल्कुल वो गायब कर देने के लिए थोड़ा सा समय और लगेगा। आकाशदीप has been brilliant and we all hope कि वो ऐसे ही गेंदबाजी करते रहें। But then मोहम्मद शामी की longevity, effectiveness over a very long period of time, उस कहानी में अभी कई सारे अध्याय और बचे हैं आकाशदीप के लिए। थोड़ा सा पेचीदा मामला है, थोड़ा सा सेंसिटिव मामला है। फ्रेंचाइज या फिर बीसीसीआई अब वो किस तरीके से हैंडल करे, ये भी थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। क्योंकि जब तक आप कहते हैं यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, तो पहले तो आपको वो इंतजार करना पड़ेगा कि उसकी सच्चाई क्या है, किस तरीके से वो वर्डिक्ट आता है। अगर उसमें आई मीन द लॉ विल बी, वो कहते हैं ना सर्वोपरि रहेगा, वो डिसाइड करेगा कि क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या सजा मिलनी भी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। बट वंस दैट्स डिसाइडेड फिर बॉल जाती है बीसीसीआई के कोर्ट में कि भैया अब आप क्या करेंगे। सी पर्सनल मिसकंडक्ट के चलते ही बोर्ड विल हैव टू सेट एन एग्जाम्पल एज वेल। मतलब वो कहते हैं ना लाइन इन द सैंड, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सी आपको लॉ हो सकता है सजा ऑलरेडी दे चुका हो, पर देयर विल बी सम रेपरकशंस आपके क्रिकेटिंग जर्नी पर भी, क्योंकि जो क्रिकेटर्स हैं लाइक एक्टर्स एंड अदर पॉपुलर पीपल, वो एक उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो अगर आप का कोई पर्सनल मिसकंडक्ट वो साबित हो जाता है, उसका वो कोर्ट में आपके विपक्ष में, आपके विरोध में, आपके विरुद्ध में वो वर्डिक्ट आ जाता है, तो फिर बीसीसीआई विल आल्सो हैव टू टेक अ स्टैंड और कुछ ना कुछ पनिशमेंट तो बीसीसीआई को भी देनी होगी। द क्वांटम ऑफ द पनिशमेंट will only be dependent on the gravity of the crime.
सो आई डोंट नो येट, तो मैं वो आई वोंट गो इनटू द रेल्म ऑफ स्पेकुलेशन। इसी वजह से अभी तक मैंने नाम भी नहीं लिया है खिलाड़ी का। तो वो मुझे लगता है लेट्स वेट एंड वॉच, एंड अगर प्रूवन गिल्टी तो फिर BCCI विल आल्सो हैव टू टेक सम एक्शन फॉर श्योर।